YouTube channel Study Retner. Today we'll discuss about Vedic Maths Part 1 of Semester 1. Here is the syllabus. हम बात कर रहे हैं PY के सॉल्यूशंस देख लेते हैं एक बार वैदिक मैथ्स 1 के। ठीक है, देखो पेपर में आपके पास जो है 4 क्वेश्चंस होंगे। पहला वाला क्वेश्चन जो है कंपलसरी है, उसमें आपको 5 पार्ट्स मिलेंगे जिसमें से आपको कोई भी 4 करने होंगे। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं उनमें से आप किसी भी 2 को कर सकते हो अटेम्प्ट, एक क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। ठीक है, सो पेपर जो है बहुत सिंपल है। जितना मैंने 1 शॉट में कवर किया है, सारी वीडियो अच्छे से देख लेना 1 शॉट को, एक एक क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करके देखना, पेपर में क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डैश डिवाइडेड बाय 111 इज इक्वल्स टू 234। तो हमें बेसिक मैथ्स का रूल पता है कि अगर हमें ये वैल्यू नहीं पता और ये पता है 2 वैल्यूज और बीच में डिवीजन का साइन है, तो जब ये 111 उधर चला जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, 234 इंटू 111। अब ये 111 जो है ये एक तरह से हम कह सकते हैं 1 की सीरीज है ना। 1 की सीरीज में हम क्या करते हैं, अब इसका बेस क्या होगा, बेस इसका आ गया 100 यानी कि 2 जीरोस। तो इस नंबर 234 के आगे मैंने 2 जीरोस लगाई और पीछे 2 जीरोस लगाई। अब 111 जो एक 3 डिजिट नंबर है, तो अब मैं 3 डिजिट्स को ऐड अप करूंगी जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ है। पहले 3 डिजिट्स ली लास्ट से, तो मेरे पास क्या आ गया 4, तो हमने 4 लिख दिया। फिर हमने लास्ट से 1 डिजिट छोड़ी, आगे की 3 ली, तो 3 + 4 + 0 7, तो 7 आ गया। फिर लास्ट की 2 छोड़ोगे, नेक्स्ट 3 लोगे, 2 3 4 कितना आ जाएगा 9। फिर 4 को भी अब हमने छोड़ दिया, नेक्स्ट 3 ली, 2 + 3 5, फिर नेक्स्ट 3 ली तो 2। इस तरह से करके मेरे पास आंसर आ गया 25974। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। और पेपर में किसी का भी अगर सूत्र है तो उसको मेंशन करना मत भूलना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब देखो अगेन बेसिक मैथ्स वाली बात है, हम इस नंबर में क्या ऐड करें। 9843 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर 145 मिले। तो अगेन बेसिक रूल है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास प्लस का है तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे। अब माइनस के लिए हमारे पास सूत्र क्या कहता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। मतलब सारों को 9 से माइनस करना है लेकिन लास्ट वाले को 10 से। यहाँ पे हमारा नॉर्मल ये हो रहा है कि 5 ऊपर बड़ा है, 3 नीचे छोटा है, तो ये सिंपली 2 हो गया। 4 - 4 0। अब ये 0 - 8 कितना हो जाएगा, देखो -8। और इसमें लास्ट वाला जो है हमें 10 से करना है। सूत्र क्या कहता है, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। लास्ट वाला नंबर ये है तो 10 में से माइनस किया 2 आ गया, तो ये 2 आ गया यहाँ पे। फिर 0 - 9 -9, ऑल फ्रॉम 9 एंड द लास्ट फ्रॉम 10। लास्ट वाला मैंने 10 से कर दिया, तो जो ऑल है वो कहाँ, सारे बाकी कहाँ से होंगे 9 से, तो -9 + 9 ये आ गया 0, तो ये 0 हो गया। और ये 1 है तो 1 में से हम 1 माइनस कर देंगे। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये टर्मिनेट हो रहा है, तो ये 0 हो गया। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 202। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अगेन सूत्र मेंशन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड वाला देखो। अब मेरे को अगेन यहाँ पे जो है ये देख पा रहे होगे आप 8765 इंटू 9999। अब मैं एक तरह से क्या कह सकती हूँ, 9 की सीरीज है तो हम वो वाला मेथड ले लेंगे। इन केस किसी को नहीं भी आता, जैसे हमने यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी है, अगर किसी को नहीं आता तो आप सिंपली ऊर्ध्व त्रिभुजाम से भी कर सकते हो। बट क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलरली 1 की सीरीज के लिए और 9 की सीरीज के लिए हमें आते हैं तो हम उससे करेंगे। ठीक है, वो बेटर रहेगा। तो कैसे करेंगे, 2 कॉलम्स बना लेंगे और बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इसका क्लोजेस्ट बेस कौन सा है, 4 × 9 है, यानी कि ये 10,000 के क्लोज होगा। वही क्लोजेस्ट बेस ले सकते हैं ना, तो 10,000 में से ये नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, 8765 कितना आ जाएगा 1235। ठीक, और जो गिवन नंबर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो वो यहाँ लिख दो 8766 64
5 है ना, 8764। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया फाइनली, 8764 1 2 3 5। ठीक है, सो आई होप ये वाला सबको समझ में आया होगा। इसका सूत्र मैंने मेंशन कर रखा है, बाय वन लेस देन द वन बिफोर। आप चाहो तो इंग्लिश नेम्स भी याद रख सकते हो इंग्लिश में, क्योंकि जो संस्कृत वाले हैं वो थोड़े से मुश्किल रहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले भी याद रख सकते हो। ये रहा इसका सोल्यूशन, मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास 105 का स्क्वायर निकालना। अगेन जो है मैं डायरेक्टली 105 का स्क्वायर कैसे करूंगी, मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर एंडिंग विद 5 है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपली पहले यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करके 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। बचा कौन सा नंबर, 10, इसमें एक ऐड कर दो 11। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 11 से, कितना आ जाएगा 110। कंबाइन करोगे 11025। ठीक है, ये मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। सूत्र भी मेंशन किया हुआ है, एकाधिकेन पूर्वेन। ठीक है, फिर वेनकिलम नंबर गिवन है ये, इसका अगर हम नॉर्मल नंबर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 पे बार है और 4 पे बार है, तो 5 वाला 5 रहेगा, इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, एक कम, तो 3 - 1 2 हो गया 6। 4 का वेनकिलम 6 आ जाएगा और एक पहले वाला 3 है तो इसमें एक कम हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, तो 2 2 6 6 2 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है अरुण्स ऑफिस इज 9/15 किलोमीटर अवे फ्रॉम दी होम। ही कवर्ड 1/5 किलोमीटर वॉकिंग एंड रिमेनिंग डिस्टेंस बाय कार। हाउ फार डिड ही ट्रेवल बाय कार। तो उसका डिस्टेंस, ऑफिस का डिस्टेंस घर से कितना है, 9/15। ठीक है, तो मैंने लिख दिया 9/15। फिर उससे जो है 1/5 किलोमीटर कवर कर लिया, इतना उसने वॉकिंग डिस्टेंस कवर कर दिया। ठीक है, कवर्ड डिस्टेंस बाय वॉकिंग, इतना जो है ये टोटल डिस्टेंस है। ठीक, तो अब वो पूछ रहे कि उसने कार से कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो सिंपली जो टोटल डिस्टेंस है माइनस जितना उसने वॉकिंग से कवर किया, है ना। अब जो ये वाला फ्रैक्शन है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3/5 कह सकती हूँ, मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकती हूँ ना। तो अब मेरे पास क्या बचा, 3/5 माइनस 1/5। अब आप कहोगे तो नॉर्मली हो जाएगा 2/5, बट क्योंकि आप वैदिक मैथ्स का पेपर दे रहे हो तो जो मेथड हमने वैदिक मैथ्स से सीखा है ना उसी मेथड से करो तो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। देख लेंगे कैसे करते हैं। पहले स्टेप में हम डिनोमिनेटर की मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, तो 5 × 5 25 आ गया। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 × 5 15 और 5 × 1 5। फिर ये मेरा पहला स्टेप हो गया, ये मेरा दूसरा स्टेप हो गया, अब मेरा तीसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, सिंपली 3 × 5 लिख देते हैं, बीच में माइनस का साइन है तो -5 × 1 अपॉन 5 × 5। सॉल्व करोगे 15 - 5/25 10/25 यानी कि आ गई 2/5। ठीक है, तो हमने जो है एक तरह से वैदिक मैथ से कर दिया। यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अगेन हम क्योंकि यहाँ पे वैदिक मैथ से कर रहे हैं तो आप सूत्र मेंशन करोगे, पेपर में इसी के मार्क्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो पेपर में ना ये वर्ड प्रॉब्लम टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो पेपर में देख के डरना मत कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, अगर कोई इनकेस नॉन मैथ्स का भी बच्चा है तो वो डरे नहीं कि ये वर्ड प्रॉब्लम कहाँ से आ गई। पेपर में बस जो है आपको वो डिजिट्स को ही फोकस करना है। ठीक है, आपका काम यही होगा कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Myra went to the grocery shop to buy oranges. She realized that each bag of oranges contained 99 pieces. कि हर बैग में कितने ऑरेंजेस हैं, देखो हर बैग में कितने ऑरेंजेस हैं, 99। She bought 21 bags. एक बैग में, ये एक बैग में कितने हैं, 99, उसने 21 बैग खरीदे, तो टोटल ऑरेंजेस कितने आए उसके पास, सिंपली 21 × 99। अगेन अब आप चाहो तो ऊर्ध्व त्रिभुजान से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, नहीं तो ये 9 की सीरीज है, 9 की सीरीज से ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 कॉलम्स बनेंगे।
क्लोजेस्ट बेस कौन सा है 100, उसमें से 21 माइनस किया 79 बचा। नंबर क्या है 21, 21 में से 1 माइनस करेंगे 20। आंसर कितना आ गया 2079। ठीक है, ये मैंने कर रखा है सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, आप खुद से इनकी एक बार प्रैक्टिस करेंगे सारे आपसे हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में कह रहे सॉल्व द फॉलोइंग 108 का क्यूब करना है। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है। 108 का क्यूब कैसे होगा, देखो सबसे पहले इसका बेस देखो कौन सा क्लोजेस्ट बेस है 100, और इसमें सरप्लस है कि डेफिशिएंसी, तो हमें दिख रहा है सरप्लस है। कितना सरप्लस 8। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम 3 कॉलम्स बना देते हैं। लास्ट वाले कॉलम में सरप्लस का क्यूब, बीच वाले कॉलम में 3 टाइम्स कर देंगे सरप्लस का स्क्वायर। फर्स्ट कॉलम में एक्चुअल नंबर जो है प्लस 2 टाइम्स सरप्लस। तो आपने इसको सॉल्व किया 124 आ गया, यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, 3 जार 192, ये 512 हो गया। ठीक है, बस अब आप नॉर्मल जैसे करते हो वैदिक मैथ से वैसे ही करोगे। सिंस बेस यहाँ पे 100 है तो आप जो है 2 डिजिट्स लेके चलोगे, तो 12 लोगे 5 कैरी हो जाएगा, फिर 2 डिजिट्स लोगे 9 to 1 कैरी हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं है तो तीनों की तीनों ले लोगे। कितना आ जाएगा 1 2 5 9, 5 + 2 7 1 2। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। सोल्यूशन देख लेंगे एक बार ही इसका। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट में हमें कह रहे हैं कि स्क्वायर रूट निकालना है 3249 का। देखेंगे कैसे करना है। अगेन सिंपल सा ही है, मेरे पास नंबर क्या है रूट में 3249। तो हम कैसे से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, हम ऐसे 2 स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं, 2 ब्लॉक्स इस तरह से। 32 यहाँ पे लिख देते हैं और 49 को बाहर देके यहाँ पे। ठीक, अब जो इससे पहले इसके आसपास का कोई एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, कोई एक ऐसा नंबर देखो जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो। जैसे हमने देखा 36। ठीक है, 3 की लाइन में तो 36 आता है, लेकिन ये 36 बड़ा है 32 छोटा है, तो हम कौन सा नंबर लेंगे 5 का स्क्वायर ले लें। तो हमने ले लिया 5 का स्क्वायर 25। ठीक, तो मेरे पास आ गया यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25। अब मैंने 5 का डबल करा, कितना आ गया 10। ठीक है, अच्छा अब हम इस 25 में ये जो 32 है इसमें से 25 माइनस करेंगे, मेरे पास कितना आ जाएगा 7। ये 7 मैंने यहाँ लिख दिया, बचा बन क्या गया अब नंबर 74। इस 74 को मैं बस 10 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा, एक रिमाइंडर। क्वेश्चन 7 आया, रिमाइंडर 4 आया, तो मैंने 7 यहाँ लिखा 4 यहाँ लिखा, तो 57 आंसर हो गया। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि पेपर में आ जाए क्योंकि ये लास्ट टाइम भी आ रखा है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझेंगे देखना, फिर आप इजीली कर पाओगे। क्वेश्चन कह रहे एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सर्कलिंग अ स्क्वायर यूजिंग बधाइना-सुलभान-सूत्राम मेथड। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली काम क्या करना है कि हमें एक ऐसा स्क्वायर बनाना है, ठीक है, जिसको हम कह सके कि ये जो सर्कल है ना इसका एरिया और ये जो इसके अंदर जो स्क्वायर बना है ना इसका एरिया सेम है। ठीक है, हम बेसिकली ये दिखाना चाह रहे हैं और हम ऐसा दिखा भी पाएंगे। ठीक है, देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ABCD। ठीक है, मैंने मान लिया कि ये मेरे पास स्क्वायर है एक ABCD। ठीक, और इसका मैंने एक सेंटर मान लिया O। ठीक है, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट करेंगे डायगोनल्स उसका सेंटर मैंने O ले लिया। अब मैंने देखा ऐसा करते हैं, एक पार्टीशन ड्रॉ ही कर देते हैं इस तरह से। ठीक, मान लेते हैं ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट, इसको मैं M मान लेती हूँ और ये वाला पॉइंट G मान लेते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, क्या मैं इस OA की लेंथ बता सकती हूँ? और ये चीज़ और मान लो कि ये
इतना डिस्टेंस ए है और इतना डिस्टेंस ए है, ठीक है। तो क्योंकि ये स्क्वायर है तो सब सारी ही साइड क्या होंगी मेरे पास, ए हो जाएंगी, ठीक है। तो अब मैं क्या ओ ए का डिस्टेंस पता कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ पता। कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। ट्राइंगल कौन सा लूँ मैं, ओ ए एम ले लेती हूँ, ठीक। तो ओ ए का स्क्वायर कैसे मिलेगा मुझे, ओ एम का स्क्वायर करने पे प्लस ए एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, ठीक। तो मेरे पास ओ ए का स्क्वायर कितना आ गया, ओ एम की वैल्यू कितनी है, अगर ये नीचे वाली साइड ए है तो ये वाली साइड भी तो ए ही होगी, स्क्वायर है क्योंकि, तो ये ए स्क्वायर हो गया। सिमिलरली ये भी ए ही होगा, ए एम भी, तो ये भी ए स्क्वायर हो गया, सॉरी। तो मेरे पास कितना आ गया, 2a स्क्वायर। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई, √2a, ठीक। ये तो मेरे पास सिंपली ओ ए की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देख लो एक बार, यहाँ पे मैंने कर रखा है। अब आपको ऐसे, आपने ये निकाल ली ओ ए की वैल्यू, अब आपको ऐसे मेंशन करना है कि नाउ एक्सटेंड ओ टू ई, मतलब जो अब हमारा ये सेंटर ओ है इसको मैंने यहाँ तक एक्सटेंड कर दिया, से ये ई पॉइंट हो गया, ठीक। सच दैट हमने कुछ इस तरह से किया कि मेरे ओ ए की वैल्यू और ओ ई की वैल्यू, ये दोनों की वैल्यू सेम होगी, यानी कि √2a ही रहेगा। और मैंने जो ये इसके बीच में, मैं दोबारा से बता देती हूँ, जैसे मेरे पास ये स्क्वायर था, यहाँ पे मेरे पास सेंटर ओ था, मैंने अब इस ओ को स्ट्रेच किया लंबा और मैंने इसको ई तक एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने ई नाम दे दिया, ठीक है। और मैंने ये जो डिस्टेंस आप कह लो या जो ये लाइन ड्रॉ की है ना, ये कुछ इस तरह से कि ये यहाँ पे मेरा ये ए था पॉइंट, कुछ इस तरह से ये ड्रॉ हुआ है कि ओ ए और ओ ई दोनों सेम है, जिसकी वैल्यू क्या है, √2a। हमने ओ ए की निकाली ना, सेम वैल्यू हो गई, ठीक। और अब मैंने यहाँ पे ही जो है एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ पे से f। अब ये f पॉइंट कुछ इस तरह से है कि ये जो ओ एफ की वैल्यू होगी ना, ये क्या होगी, ओ जी प्लस ये वाला पॉइंट जी है, ठीक है। ओ जी प्लस 1/3 टाइम्स ले लिया मैंने जी ई का, यानी कि ये जो जी ई लाइन थी मेरे पास, मैंने इसका 1/3 ले लिया, तो मेरे पास ओ एफ का डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इस ओ को सेंटर मान के, ठीक, और ये जो ओ एफ है, ये वाला ओ एफ, इसको रेडियस मान के मैंने यहाँ पे जो है एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक। ये मेरे पास एक सर्कल बन गया, ठीक। अब हम अपनी कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने लिखा हुआ है, नाउ विद ओ एस सेंटर एंड ओ एफ एज रेडियस वी ड्रॉ अ सर्कल एज शोन इन बी पार्ट। बी पार्ट में यही वाली फिगर बनी हुई है सर्कल के साथ, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ ये वाली फिगर, ठीक है। बस इसमें मेजरली काम है कि आप फिगर को अच्छे से ड्रॉ करना और जो स्टेप्स मैंने लिखे हुए हैं इसी तरह से लिख देना, ठीक है। तो हमने पहले जो एक स्क्वायर पे काम किया, फिर हमने जो है उसको एक्सटेंड कर दिया और हमने जो है इस तरह से सर्कल बना दी। अब हमने जो इसमें कंस्ट्रक्शन किया ना, अब हम उस चीज़ को जस्टिफाई करेंगे कि हमारी बात सही भी है कि नहीं। तो अब देखेंगे हम जस्टिफिकेशन कैसे दे रहे हैं। अब हमें पता है कि ओ एफ की वैल्यू क्या है, एक मिनट देखो, मुझे पता है कि मेरे पास ओ एफ क्या है, ओ जी प्लस 1/3 टाइम्स जी ई। अब जो ये जी ई वाली लेंथ है, ध्यान से देखना, ये जो जी ई वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ, इस जी ई वाली लेंथ को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ओ ई माइनस ओ जी। ओ ई, देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि अब ये जो जी ई वाली वैल्यू है इसको मैंने रिप्लेस कर दिया ओ ई माइनस ओ जी से। अब आप कहोगे कि इसी से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि मुझे इन दोनों की वैल्यू पता है। देखो यहाँ पे मेरे पास ओ ई की वैल्यू कितनी है, √2a है, और ओ जी की वैल्यू, हाँ ठीक है, और ओ जी की वैल्यू मेरे पास क्या है, a। ये तो डिस्टेंस a ही है हमारे पास, है ना। तो अब हम लिख देते हैं, सॉरी, ये आ जाएगा मेरे पास ओ जी का डिस्टेंस a प्लस 1/3, ओ ई की वैल्यू √2a, ओ जी की वैल्यू a, ठीक। सब में से a कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1/3 इंटू √2 - 1 हो जाएगा, ठीक। अब a इंटू ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, 1 +
√2/3 माइनस 1/3। ठीक है, 1/3 का पहले √2 से मल्टीप्लीकेशन हुआ तो √2/3 आ गया, फिर हमने 1 से किया तो -1/3 हो गया। 1 माइनस 1/3 कितना आ जाएगा? 2/3। तो 2/3 प्लस √2/3। 3 को हम बाहर ले लेते हैं, अंदर क्या बचा? 2 प्लस √2। ठीक, अब जो ये √2 है ना, बोधाइना ने इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है √2 वैल्यू गिवन बाय बोधाइना ये है। तो अब मैं इस √2 की जगह डायरेक्टली ये बोधाइना की वैल्यू डाल दूंगी। कितना आ जाएगा? a/3 2 प्लस 1.414256 आंसर। तो मैंने इसको ऐड किया, जब इन दोनों को ऐड किया मेरे पास ये आ गया, मैंने 3 से डिवाइड किया, मेरे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक, तो अब मेरे पास जो OF की फाइनल वैल्यू बनी वो क्या बनी? A टाइम्स 1.1373853 आंसर। ये OF की वैल्यू बन गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे? हमने बोला कि जो ये स्क्वायर हम बना रहे हैं, ये वाला स्क्वायर और ये जो सर्कल बन रहे हैं, दोनों की एरिया सेम है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा? मेंशन कर देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? साइड 2a है और 2a इंटू 2a हो जाएगा, तो ये 4a² हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर ये आ गया। बात आती है एरिया ऑफ सर्कल की, तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? मेरे पास जो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है वो ये होता है, देखो, पाई r², यानी कि रेडियस का स्क्वायर। ठीक, अब मेरे पास रेडियस क्या है यहाँ पे? OF, तो इसका मैं स्क्वायर कर दूंगी। देखो मैंने यहाँ पे कर रखा है OF, मेरे पास रेडियस है ना, क्योंकि हमारा सर्कल ही किससे बना है? O सेंटर है और OF रेडियस है। ठीक, तो अब मेरे पास OF का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये वाली वैल्यू आ गई। और बोधाइना ने मुझे पाई की वैल्यू भी दे रखी है। बोधाइना कहते हैं कि पाई की वैल्यू आपकी अप्रोक्सीमेटली होगी 3.0885। तो सिंपली बस हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो पाई की वैल्यू आप 3.0885 रखोगे और रेडियस का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास? ये वाली वैल्यू। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। देखते हैं एक बार, देखेंगे मैंने यहाँ पे कर रखा है। सिंपली मैंने पाई की वैल्यू क्या डाली? 3.0885 इंटू रेडियस का स्क्वायर कर दिया मैंने और मेरे पास आंसर आ गया। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया था? 4a² और ये समथिंग नियर 3.99 है, तो नियर टू 4 ही है, तो कुछ पॉइंट्स का ही डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं ये प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग। सिंपल सा क्वेश्चन है, एडिशन करना है, कोई मुश्किल नहीं है। फटाफट से देख लेते हैं कैसे करेंगे। मेरे पास डिजिट्स है 64575 प्लस 34678 प्लस 43568। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 21। तो 1 यहाँ पे, सॉरी 2 यहाँ पे, 2 सबस्क्रिप्ट में लिखोगे। ठीक है, 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 7 20। तो अगेन 0 यहाँ पे आ जाएगा, 2 सबस्क्रिप्ट। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 5 16, 6 यहाँ पे 1 सबस्क्रिप्ट। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 4 11, 1 यहाँ पे और यह वाला 1 सबस्क्रिप्ट में। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 6 13, ऐड कर देंगे 1। 0 प्लस 2 2, 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 1 2, 3 प्लस 1 4। तो 1 4 2 8 2 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो मल्टीप्लीकेशन। यहाँ पे अब हमारे पास कोई सीरीज नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? ऊर्ध्व त्रिभुजाक लगाएंगे। देखेंगे फटाफट। मेरे पास नंबर है 112 इंटू 15। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो कंफ्यूजन ना हो, मैंने 0 लिख दिया। कितने कॉलम्स बनेंगे? 5 कॉलम्स, क्योंकि 3 डिजिट को 3 डिजिट से कर रहे हैं। तो 2 5 are 10, फिर 5 1 जा 5 प्लस 2 इंटू 1, तो 2 प्लस 5 मेरे पास 7 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू 1 5 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू 2 0, तो ये 6 हो गया।
नेक्स्ट 0 + 1 0 प्लस 1 × 1 1 1 × 0 0, तो 1 6। ये देखो अब कैसे लिख रहे हैं, 0 1 सबस्क्रिप्ट में चला गया 7, फिर 6 1, सॉल्व करेंगे 1 6 8 0। ठीक है, ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा। किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये इन केस कोई टॉपिक आपको नहीं आता तो मैंने उसका लेक्चर अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ बोधायना सुलभा सूत्र फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ 2। मैंने आपको भी ये वाला जब क्वेश्चन डिस्कस किया था, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि बोधायना ने √2 के लिए एक वैल्यू दे रखी है, तो वो वैल्यू एक्चुअली कैसे निकलती है, उसका डेरिवेशन क्या है, वो हम इस पार्ट में जानते हैं। अब इस √2 के कंसेप्ट के लिए ना आपको जो है ये दोनों फिगर और एक ये वाली जो फिगर है कंबाइन करके बनेगी, ये तीनों फिगर्स अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, मेन काम है इसमें फिगर को अच्छे से समझ लो। जब फिगर अच्छे से समझ में आ जाएगी ना तो बाकी का काम आपका इजीली हो जाएगा। फिगर में है क्या एक्चुअली, देखो हम यहाँ पे ना 2 स्क्वायर्स ले रहे हैं। एक ये मैंने स्क्वायर लिया ABCD, ठीक, जिसकी सारी साइड्स मेरे पास 1 है। साइड्स 1 है तो इसका जो एरिया आ गया वो भी कितना आ गया 1। वही मैंने एक दूसरा स्क्वायर लिया PQRS। इस स्क्वायर को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ये पहली स्ट्रिप, ये दूसरी स्ट्रिप, ये तीसरी स्ट्रिप, तो ये 1/3 हो गया, 1/3, 1/3। ठीक, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे कि एरिया ऑफ ईच स्क्वायर 1 स्क्वायर यूनिट। कंबाइंड स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2। सो ईच साइड ऑफ द कंबाइंड स्क्वायर कितना आ गया, √2। अब हम इस √2 को जस्टिफाई कर रहे हैं कि कैसे हर साइड जो है √2 हो रही है। देखो जो ABCD वाला स्क्वायर है ना, उसको मैंने यहाँ पे ब्लैक से बना दिया सो दैट आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए कि हम कैसे रख रहे हैं वो PQRS वाले स्क्वायर। ठीक, ये मेरे पास स्क्वायर ABCD हो गया। अब मेरे पास जो ये PQRS वाला स्क्वायर है ना, इसके मैंने 3 स्ट्रिप्स बनाई है। तो मैंने जो पहली स्ट्रिप है उसको मैंने यहाँ पे लगा दी, दूसरी स्ट्रिप मैंने यहाँ पे लगा दी, बची कौन सी अब ये पूरी ऐसे। ठीक है, अब ये थर्ड स्ट्रिप बची। थर्ड स्ट्रिप कुछ मेरी इस तरह से दिख रही है। इस स्ट्रिप को मैंने 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर दिया, ये 1/3 हो गया, ये 2/3। ठीक, अब जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना 1/3 का, इसको मैंने यहाँ पे फिट कर दिया। ठीक है, बची कौन सी स्ट्रिप, 2/3। 2/3 वाली स्ट्रिप कुछ ऐसी दिखेगी है ना, ये वाली नीचे वाली स्ट्रिप बची हुई। इस स्ट्रिप को मैंने, इस पार्ट को मैंने जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक, तो हर पार्ट 1/12 की लेंथ हो गई है ना। तो अब मेरे पास ये 4 पार्ट्स हो गए। अब देखो मैं 4 पार्ट्स को कैसे रख रही हूँ, पहला पार्ट, दूसरा, ठीक, फिर यहाँ पे ये तीसरा और ये चौथा। अब मेरे पास देखो आप ये वाली जगह मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये जो इतना पार्ट है ना, ये वाला जो ये मैं ब्लैक से कर रही हूँ, ये वाला पार्ट मैं इसको शेड कर देती हूँ। ये वाला पार्ट ना मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरी फिगर जब एक स्क्वायर बन जाए तो मैंने ये वाले पार्ट को अपने आप ही स्क्वायर बना दी ताकि मैं इस पूरे रीजन का एरिया निकाल सकूँ, इस पूरे स्क्वायर का। अब आप देखो ये एक स्क्वायर दिख रहा है। अब यहाँ पे आप पढ़ना, यहाँ पे जो मैंने लिखा है, एरिया ऑफ कंबाइंड स्क्वायर कैसे मिलेगा, जितना एरिया है ABCD स्क्वायर का प्लस PQRS वाले स्क्वायर का एरिया प्लस जो ये मैंने शेड किया है ये रीजन कितना हो गया, ये 1/12 हो गया यहाँ से, और ये यहाँ से 1/12। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, 1/12 × 1/12 करके, है ना। तो ये मेरे पास एक तरह से एक्स्ट्रा एरिया हो गया, आप कह सकते हो एक्सेस एरिया। तो हम इसको जो है जब पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, उसमें से अगर मैं इतना पार्ट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD और एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS आ जाएगा। लेकिन आप एक बात सोचो, अगर मैं इस शेडेड रीजन को, मान लो ये शेडेड रीजन नहीं है यहाँ पे, ठीक, तो आप ध्यान से देखो ये कहीं से भी स्क्वायर दिखेगा आपको नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इस तरह से मेंशन कर देंगे कि व्हेन वी रिमूव द एक्सेस एरिया,
देन द शेप इज नो लॉन्गर अ स्क्वायर। जब हम एक्सेस एरिया को हटा रहे हैं तो वो स्क्वायर हमें दिख ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है इस तरह से लिखेंगे, वी इमेजिन अ टाइनी रेक्टेंगल एडजेसेंट लेंथ एंड ब्रेथ सेपरेटली एट वन कॉर्नर सच दैट एरिया कितना हो जाएगा 1/12 इंटू 1/12 दैट इज 1/144। तो एक इस तरफ बनाएंगे और एक इस तरफ, ठीक है। आई होप समझे होगे। नाउ ईच साइड ऑफ द कंबाइंड स्क्वायर कितनी आ जाएगी, ये वाली फिगर देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। देखो इसकी अब हमें क्या बतानी है, हर साइड बतानी है स्क्वायर की। तो ये स्क्वायर को अगर आप ध्यान से देखो, इस स्क्वायर में ये वाली साइड मेरे पास 1 है, ये 1/3 और ये 1/12। तो हमने क्या किया, 1 + 1/3 + 1/12 कर दिया। मैंने जब इसका एलसीएम लिया मेरे पास कितना आ गया 17/12, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो जो लेंथ है वो मेरे पास कितनी आ गई 17/12। ब्रेथ मुझे निकालनी है, एरिया मुझे पता है 1/144 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलोंग लेंथ वो कितना आ जाएगा 17/12 इंटू ब्रेथ, प्लस करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलोंग ब्रेथ। ब्रेथ सेम रहेगी तो 17/12 इंटू सेम ब्रेथ हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के इक्वल। तो रेक्टेंगल का एरिया 1/144 मुझे पता ही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ब्रेथ कॉमन आ जाएगी तो अंदर क्या बचा 17/12 + 17/12 इक्वल्स टू 144। तो जब मैंने इसको ऐड किया मेरे पास आ गया 34/12 इंटू ब्रेथ, किसके इक्वल आ गया 1/144। तो ये ब्रेथ यहाँ पे रह जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/144 इंटू ये 12/34 हो जाएगा उधर जाके। जब मैंने सॉल्व किया 1/408 आ गया, ठीक है। और इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकती हूँ 0.00245। एक बात और देखो, 408 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 × 4 × 34, ठीक है। ये चीज अब मुझे आगे हेल्प करेगी बहुत ज्यादा। देखो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ मेरे पास 17/12 आई, ब्रेथ मेरे पास कितनी आई 1/408। तो हमने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आ गया। क्योंकि हमने दो रेक्टेंगल लिए, एक रेक्टेंगल मैंने इस तरफ बनाया, एक रेक्टेंगल मैंने इस तरफ बनाया इमेजिनरी। तो दो रेक्टेंगल हो गए ना। तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल कितना आ गया, इसी को मैंने 2 टाइम्स कर दिया। तो मेरे पास कितना आ गया 144। तो सिंपली स्क्वायर ABCD प्लस स्क्वायर PQRS क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कंबाइंड स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 रेक्टेंगल। कितना आ जाएगा, कंबाइंड स्क्वायर का एरिया मैंने निकाला 17/12 इंटू 17/12 माइनस 2 रेक्टेंगल का एरिया कितना है 1/144। सॉल्व किया, मेरे पास आंसर क्या आ गया सिर्फ 2। स्क्वायर रूट ले लोगे तो √2 हो गया। सो लेंथ ऑफ द कंबाइंड स्क्वायर कितना आ गया √2। अब आप देखो हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ये जो मेरी साइड थी, ध्यान से देखो ये वाली, इसमें से ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं ये वाला पार्ट ब्रेथ वाला तो मेरे पास आ गई। तो हमने वही चीज़ की है। और ये 12 को हम क्या लिख सकते हैं 3 × 4। तो बस ये वाला जो है हमारे पास √2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सम ऑफ द 2 रेक्टेंगल स्क्वायर्स। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।